नाजरीन, जैसा कि हमने अपनी पहले आपने देखा हमारे ब्लॉग में कि जो है मैं एक्चुअली जानना चाह रहा हूँ बरेडी साहब से कि ये क्या ये किस तरह से हम जो है मुल्क में जो तालीम का जिस वक्त हाल है ये एक कारोबार बना हुआ है, बिजनेस है, तालीम भी बिजनेस बन गया हुआ है और बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस बना हुआ है। और इसी तरह से हेल्थ भी वाला एक बना हुआ है। बहरहाल वो हेल्थ में तो हम बाद में हम करेंगे, उस पर भी प्रोग्राम और किसी को बुलाएंगे जो हेल्थ में स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर्स है। लेकिन हम चूंकि ब्रिगेडियर साहब से इनके एक पूरी जिंदगी आर्मी के साथ गुजरने के, और जहाँ तक मुझे पता है कि बहुत सारे अब जो स्टूडेंट है वो कोर कमांडर कुछ हैं, बन भी गए हैं और कुछ शायद बन के रिटायर भी हो गए। तो वो भी यदि है तो इसको मैं बताऊं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कुछ उसके इसके बारे में भी कि क्या होता है आर्मी में, क्योंकि जो जो ऑफिसर बंदा अपग्रेड होता जाता है, हमने देखा है कि उसमें कुछ रवैये उसके जो ऐसे होते हैं जो कि मुझे जाती तौर पे भी है, लेकिन मैं वो नहीं चाहता बयान करना। वो उनसे क्यों ऐसे हो जाते हैं, जबकि हम लोग हमें जैसे कहा जाता है कि जी ब्लडी सिविलियन तक के लफ्ज यूज हुए। तो जब भी हम लोग जो होते हैं काफी ज्यादा टाइम हमने जिंदगी में पढ़ाई में इलम में किया जाता है। और जैसे मेरे व्यू में तो एजुकेशन जो है वो एक पॉलिश ऑफ माइंड है। जगह एजुकेशन जैसे बूट को पॉलिश किया जाता है, चमक जाता है, अगर उसको आप छोड़ दें तो वो वैसे का वैसा ही ऐसी हालत में चला जाएगा कि जो हमारी इस वक्त तकलीफ में हालत हुई है। ये कोई उस्ताद का कोई नहीं है रिस्पेक्ट। मुझे याद है मैं जापान में गया था 1980 में, तो एक उस्ताद आ गए वहां पर, तो किस तरह से सारे लोग झुक झुक कर उसे सलाम कर रहे थे कि जी ये प्रोफेसर साहब आ गए। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्यों हमारी जो वैल्यूज है, हम मॉरल वैल्यूज और दूसरे जो अखलाक है उस पर हम इतना गिरते जा रहे हैं कि अब मैं जो समझता हूँ कि जो कुछ हमारे खासकर पॉलिटिशियन है जिनको फिर लीड करना होता है, लीडर होते हैं और एक ऐसे होते हैं, उनकी ये आदत है कि वो एक लफ्ज भी इंग्लिश का जो है नहीं बोल सकता। मैं कभी नहीं भूल सकता, और मुझे आज भी उसका दुख है कि नवाज शरीफ जब मिला प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को, तो वो दो लफ्ज बोलने के लिए उसे जेब से चिट निकालनी पड़ी, और चिट निकाल के वो बोल रहा है। यार अब क्या हमारे मुल्क में कोई पढ़ा लिखा नहीं है? हमारे लोग, हमारे ही नोबेल प्राइज लेने वाले अब्दुल कलाम, जिनको हमने इंतजार मतलब करके कहा जी, बाकी और कितनों नहीं है आज तक नोबेल प्राइज किया है। क्या आबादी है? 1 करोड़ है यहूदी जिनसे हम बड़ी नफरत कर रहे हैं, उनके 35 नोबेल प्राइज दिया, और जो कुछ उन्होंने इन्वेंट किया है इसमें मेडिसिन में टेक्नोलॉजी में किसी और ने नहीं किया। और वो यदि साबित करते हैं कि हम अल्लाह की ही मकबूल जो है कौम है और हम ही ठीक है, बाकी सब गलत है, और ये बात भी उन्होंने साबित कर दी है। क्योंकि उनकी जो शुरू वहां से तालीम होती है कि जब कोई प्रेग्नेंट हो जाती है यूथ वुमेन, तो वो मैथमेटिक्स के सवाल हल करती है, और वो ऐसी ऐसी बुक्स पढ़ती है जिससे कि वो उनके बच्चे जो है उसमें इंटेलिजेंस जाती है। यही वजह है कि वो पूरी दुनिया को इस वक्त फाइनेंशियली कंट्रोल कर रहे हैं। और जो कुछ अभी हो रहा है, जो फलस्तीन में उन्होंने किया, किस तरह क्रिश्चियन नहीं मारा था जीसस को, और वो दोनों अब इकट्ठे हैं, और हम मुसलमान जो है फिरकों में बिखरे हुए हैं, और ये वो शिया है वो सुन्नी है, आपस में नहीं हम यूनाइट हो सकते। उम्मा क्या बनना था वो खास करके, अब तो पाकिस्तान में भी एक पाकिस्तानी नहीं बन सके अभी तक। हम जातों पे है, बलोच है, सिंधी है, इतना है। तो मैं अब ब्रिगेडियर साहब से पूछूंगा कि भाई हमें कोई हल बताए, क्योंकि हमारे मेरा प्रोग्राम जो है वो ये है कि हाउ वी कैन फाइंड द सोल्यूशन, जो हमारे मसाइल हैं, जो किस तरह कहाँ हम डायरेक्शनों में भटके हुए हैं, क्या हम करें, किसको हम इज्जत दें, किसको ना दें, और किसको हम जो है यानी जो हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लोगों की गुर्बत हो रही है, तो हम अल्लाह को क्या जवाब दें? मेरी नजर में अल्लाह ने एक ही सवाल पूछ रहा है कि भाई आपने अपने फैलो बीन से क्या किया था। कोई और भी कुछ नहीं पूछना, फरीते बड़े हैं उसकी इबादत के लिए।
تو مائی فلاسیز کے ہمیں اپنے جو ہے اور جو خاص کر حکمران ہیں ان پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پوری قوم کو کس طرح لیڈ کریں. جیسے کمال اطاعت الحق نے ترکی کو بالکل بدل کے رکھ دیا, وہ بھی ملوں کی پوری گرپ میں تھی. تو اس لیے یہ یعنی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم تعلیم کے لیے جو ہے اس پہ کریں. اور میرے خیال میں بریگیڈیئر اشفاق صاحب جو کہ رائٹر بھی ہیں, انہوں نے بڑی بکس بھی لکھی ہیں, اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ آج میرے پاس ہے, میرے ساتھ ہے, اور میرے کچھ سوالوں کے جوابات یہ دیں گے, اور اس سے ہمارے علم میں معلومات میں اور زیادہ پتہ چلے گا کہ کیسے ہم اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب. جی آپ نے بہت ساری چیزیں کہی ہیں, میں ان کی مطلب تھوڑا سا پہلے تو آپ نے اسرائیل کے متعلق بات کی. بنی اسرائیل جو اس وقت ہے کہ بہت ترقی کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ, مگر وہ مار کھائیں گے اور ایک جگہ پہ ان کی گرفت ہوگی, کیونکہ جو بھی ہوشیار ہوتا ہے انسان یا جو بھی اپنا زیادہ علم بھی حاصل کر لیتا ہے اور دنیاوی علم حاصل کرتا ہے, اگر اس میں ایک چیز کا فقدان ہو جائے تو پھر وہ قوم جو ہے وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے. اب ان میں دو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں, اس کو میں اس کے ساتھ مربوط کرتا ہوں کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے کیوں آنا ہے, کس غایت سے آنا ہے, کس مقصد سے آنا ہے. حضرت عیسیٰ نے کیوں آنا ہے دنیا میں؟ وہ آئیں گے اس وجہ سے کہ جب ظلم کا دورہ ہوگا اور انصاف ختم ہو جائے گا تو وہ انصاف قائم کرنے کے لیے آئیں گے. اب یہ جس طرح غزہ میں مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, کیا یہ انصاف کر رہے ہیں؟ یہ ظلم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ان کو لے ڈوبے گی وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے مظلوموں کے اوپر ظلم کیا ہے اور انہوں نے ایروگنس شو کی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ بہت اونچی قوم ہے, وہ متکبر ہو گئے, اس لیے ان کی چیسٹسمنٹ ہونی ہے, ان کو مار پڑے گی اپنے ایروگنس کی وجہ سے. اور دوسری چیز آپ نے کہا کہ جی اکنامک سسٹم کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے اور میڈیا کو بھی سنبھالا ہوا ہے, اور میڈیا میں چیز یہ سامنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور شروع میں تو یہودی ان کے ساتھ ملے تھے, مگر بعد میں پھر باغی ہو گئے, جو کچھ بھی تھا ہسٹوریکلی, پھر خیبر کا واقعہ ہوا, سب کچھ. اس میں جو سب سے زیادہ نوٹیبل چیز وہ یہ ہے کہ ان کو کیونکہ پتہ تھا کہ یہ نبی ہیں, یہ اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں, مگر اپنی ضد اور ہٹ گرمی کی وجہ سے انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اور ہم جو ہیں کئی دفعہ اتنا کچھ ہمارے پاس مادی نہیں آتے ہیں, سوات میں ہے, روپیز ہیں, اور کتنے پتھر ہیں اتنے ویلیو کے, ہم نے ایک دو دفعہ کوشش کی اور ہاف ہارٹیڈ اٹیمپٹ کیا, وہ پھر اس کے بعد سارا پیسہ جو تھا وہ ختم ہو گیا. ابھی پچھلے دنوں میری ایک جیولر سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہا تھا کہ جی ادھر کسی نے وہ گیا ادھر نجف اشرف میں, تو ادھر ایک آیت اللہ ملے اس کو, تو انہوں نے کہا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں جیولر ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ جا کے ٹریننگ لیں جیولری میں, بلکہ اس نے یہ نہیں بتایا, انہوں نے یہ اس کو کہا بغیر پوچھے کہ بھائی تم کیا کرتے ہو, تو ان کو کہا کہ بھائی آپ جیولری کی ٹریننگ کے لیے جائے. تو کہتا میں 6 ہفتے کی ٹریننگ کے لیے گیا دبئی میں. سارے ادھر جو لوگ ہیں وہ یا یہودی ہیں یا ہندو ہیں, اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ جیول کو کس طرح پرکھتے ہیں کہ جی یہ ڈائمنڈ ریئل ہے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں جی ہمارے پاس ایک مشین ہے جس کو ہم اس کو رکھتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتی ہے. اس نے کہا یہ 5-6 اور اسٹورز کو بھی بتاتی ہے. تو آپ سیکھیں کچھ. ہم نے تو کسی پروفیشن کو سیریسلی لیا ہی نہیں, ہم تو جس کو کہتے ہیں نا تھوک تگڑی, وہ کام ہے بھیا. اس طرح ڈومینیشن بنتی ہے, آپ کو فورسائٹ چاہیے, آپ کو آئندہ کے متعلق سوچنا چاہیے, ہمیں کتنے انجینئرس کی ضرورت ہے, ہمیں کتنے ریلوے کے لیے انجینئرس چاہیے, کتنے ہمیں آئی ٹی میں بھی ہم کتنے پیچھے رہ گئے, انڈیا کدھر سے کدھر نکل گئے. تو یہ مقصد ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ٹیکنوکریٹس بھی رکھنے پڑیں گے گورنمنٹ میں جو کہ آپ کو ڈائریکشن دے. ناظرین, ابھی آج ہم یہاں پہ اپنی گفتگو کو اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ہم جو ہے اس کو بریگیڈیئر صاحب کو ابھی چھوڑیں گے نہیں, کیونکہ بہت سے سوالات ابھی ہیں, میری تشفی نہیں ہو رہی, میں نے ابھی اس پہ آنا ہے. تو ہم نے اس وقت تک جو ہے نا میری تشفی نہیں ہوتی, میں بریگیڈیئر صاحب کو چھوڑنے والا نہیں. وہ یہ کافی مصروف ہے اپنے انہوں نے
बुक्स भी लिखते हैं, बड़ी अच्छी कैसेट ऑफ पंजाब इन्होंने लिखी है, और इन्होंने एक सियाचिन पे बुक लिखी, और भी, और ये राइटर भी हैं, बड़ी ज़बरदस्त इनकी वो बुक्स हैं, और मैंने भी कुछ पढ़ी है, तो उनका जो है ना, इनसे हम वो मैं भी थोड़ा बहुत मेरी भी बुक्स है, लेकिन मेरी ज़्यादा मुल्की हालात पे और ओपिनियन पे, और ये है भी बड़े रिलीजियस बहुत ज़्यादा। मैं तो यानी हूँ, लेकिन मेरा जो थोड़ा सिलसिला फेथ है वो ज़रा डिफरेंट है सबसे, कि मैं तो मुर्शिद मानता हूँ मौला अली को, और उन्हीं का विद करता हूँ और उन्हीं को पुकारता हूँ, क्योंकि वो वाद है दुनिया में। अब तक मैंने देखा है कि 8.5 अरब अवाम है इस वक्त दुनिया में, और किसी ने आज तक ये नहीं दावा किया कि हमारे पास कुल कायनात का इल्म है, पूछो जो पूछना है। तो मैं उन्हीं की इंस्पायरेशन से मेरी है, और उन्हीं को मैं अपना रहनुमा, पेशवा और रहबर समझता हूँ, और उन्हीं को मैं रोजाना सुबह शाम पूरी अपनी बुलंद आवाज से पुकारता हूँ। और मैं ये शेयर करना चाहता हूँ नाज़रीन से कि मैं 5 साल से डीप डिप्रेशन में था, बड़े मैंने इलाज कराए, बहुत कुछ किया, फिर मुझे ऐसे हुआ कि जैसे किसी ने कहा है कि भाई आप तो भटके हुए हो, सैयदजादे हो और सदात के हो, और आपका काम है प्रीच करना, बताना, जिस तरह मौला अली ही थे जो कुरान की तफसीर और बता सकते थे कि क्या है, और किसी को ये नहीं है था कि वो बता सके कि इसका जैसे वो कहते हैं जी जन्नत में 2 नहरें होंगी, हूरें होंगी, फलां होगा, तो वहां जिक्र क्यों नहीं आया कि औरतों के लिए क्या होगा। तो ये बहुत से ऐसे लेकिन अब मैं ज्यादा रिलीजियस मैटर में नहीं जाना चाहता, मैं इस पे रहना चाहता हूँ कि हम दूसरी नेशन की तरह, जैसे बाद नेशन है जिनमें कोई रिलीजन नहीं है, चाइना है, रशिया है, क्यूबा है, और है जिन्होंने हमसे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है। क्यूबा मेडिसिन में बहुत आगे चला गया, उनकी जो बना रहे हैं वो, इस तरह रशिया को हम देखें, उनकी बड़ी आगे एडवांसमेंट है, और उन्होंने काफी टेक्नोलॉजी में भी किया है। इसी तरह चाइना है विद इमर्जिंग सेकंड सुपर पावर, वो तो कोई रिलीजन नहीं है, वहां पे कुछ नहीं है, वो तो दूसरे इल्मों पे जोर है, और उनको मैंने देखा है कि उनके मुआशरे में रिश्वत पे जो है वो कहते हैं कि मार दो गोली इसको, जिसकी वजह से उन्होंने करप्शन जो है उसको बड़े हद तक काबू पा लिया, और 80 करोड़ लोगों को उन्होंने पॉवर्टी लाइन से जो है ना गुर्बत में थे उनको वो कर दिया। मुझे याद है कि 1980 में जब चाइनीज आते थे तो उन्होंने एक ही यूनिफॉर्म पहना होता था सब के, तो पता ही नहीं चलता था कि कौन क्या है। और आप इस वक्त देखें दुनिया के जो बेहतरीन ड्रेस अप और इंग्लिश और ये और क्या है इस वक्त चाइना हुआ इज अ माइटी, और अमेरिका भी उससे जो थोड़ा है ना अब इतना खौफजदा जरूर है कि वो कहता है जी ये क्वार्ट्स बना लूं, मैं वो बना लूं, और इंडिया को कह रहा है जी तैयार हो तुम ये करें। तो मेरे ख्याल में हमें ठीक है भैया, मुस्लिम बान मुस्लिम भी वो है जो समझे तो सही कि कुरान क्या है, उसमें उसका कहने का क्या है, क्या उसमें गाइडलाइन, वो तो हम कोई नहीं काम कर रहे, कुछ नहीं। सूद हमारे अभी भी चल रहा है, इस्लामी हमने काउंसिल भी बनाई हुई है, और शरीयत कोर्ट भी है, वेस्टर्न कोर्ट भी है, अंग्रेजी में फैसले हो रहे हैं। तो और इंशाल्लाह कल हम दोबारा जो है ना मैं उनसे कुछ सवाल करूंगा ब्रिगेडियर साहब से। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए इंजीनियर एस टी हुसैन को।